बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 9 मुहर्रम उल हराम है। आज पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, जहां जहां इंसान बसते हैं, वो सारे हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में आज उनके दिल जो हैं वो दुखी हैं। और आज पूरे मुल्क के अंदर एक जानिब तो हजरत हुसैन नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल के जानिसार साथियों की कुर्बानी के गम में मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें भी हैं, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब के लिए कुछ बड़ी अहम और अच्छी खबरें हैं, ताज़ा हवा के झोंके हैं। और इन ताज़ा हवा के झोंकों ने 3-4 बहुत बड़ी खबरों ने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो बदल के रख दिया है। और इससे बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो हवास खो रही है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में देखना यह है कि यह मामला क्या इसी तरह से आगे चलता है, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव था। यानी कल बरोज जुमेरात 8 मुहर्रम उल हराम 27 जुलाई 2023 जो गुज़श्ता दिन है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो मानी खेज हैं और जिसका जितना ज्यादा मैं समझता हूं कि उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए वो कम है। जरा इस हवाले से कुछ चीजें, कुछ मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं, व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन कराम, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और जो ये मुहर्रम उल हराम की सातें हैं और हम जब याद करते हैं उस अजीम कुर्बानी को, उस अजीम गम को, जो गम जो है दुनिया का हर गम और हर दुख और हर दर्द जो है वो वक्त के साथ कम होता है। ये वाहिद दर्द है, ये वाहिद कर्ब है, ये वाहिद गम, तकलीफ और कर्ब है। और कर्बो बला की जो याद है वो सबकी आंखों को अश्कबार कर देती है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पैगाम क्या है। वो अख्तर उस्मान साहब का एक शेर है कि कहते हो कि जब रूह से लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता। कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। मैं तो समझता हूं कि उसवाए शब्बीर ये है कि दुश्मन को कटा हुआ सर मिल जाए लेकिन झुका हुआ नहीं। झुकना नहीं है, बातिल के सामने नहीं झुकना, अहदे हाजिर के यजीद की बैत नहीं करनी, यही वो पैगाम है। हर दौर का यजीद जो है वो गाली बन चुका हुआ है और ये करबो बला की वो अजीम कुर्बानी है जिसकी वजह से आज हर दौर का जो यजीद है वो गाली बन चुका है। लेकिन आज भी वो जिस तरह से शेर है ना कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को, तो अहदे हाजिर के यजीद को भी ललकारने की हिम्मत होनी चाहिए। यही पैगाम है वाक़या करबला का। अब जरा कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि नून लीग और ताकतवर हल्के, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हल्के, सबके ताल्लुकात, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, ओवरऑल पीडीएम और ताकतवर हल्कों के ताल्लुकात, इन सबको अलग अलग समझने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। नून लीग के साथ कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है, नवाज शरीफ साहब को कुछ उन पे ट्रस्ट डेफिसिट है। एज अ होल नून लीग और पीडीएम जो है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो मिलके ताकतवर हल्कों को कुछ टफ टाइम दे रहे हैं। मैंने आपको परसों भी कहा था कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा अहम वक्त है। इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को बड़े एक तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब एक जानिब तो नून लीग अब जारी बात है बैकफुट पे भी आई और अब तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आके हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। लेकिन इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। अलबत्ता यह अफवाह जरूर हो सकती है जैसे जराए के हवाले से होती है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इस हवाले से बातचीत हो रही है कि आया निगरान वजीर आजम ब्यूरोक्रेट कोई होना चाहिए या सियासतदान निगरान वजीर आजम बन सकता है। अगर इत्तफाक हो जाता है कि निगरान वजीर आजम कोई सियासतदान हो सकता है तो वो इसहाक डार भी हो सकते हैं और किसी और सियासी जमात से भी कोई फर्द हो सकता है। ताहम हमारी कोशिश है कि जो भी निगरान वजीर आजम हो वो काबिल शख्स हो और वो सबको उसके ऊपर एतमाद हो। ऐसी आपकी ख्वाहिशात और ऐसे आपके अगर होते काम तो फिर क्या ही बातें होती। लेकिन अब एक जानिब तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं, इस हुकूमत ने
IMF का एक मुआहदा किया और इस मुआहदे को ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे पता नहीं क्या अचीवमेंट कर दिया। कर्ज पहली दफा इतनी लुडियां डाली होंगी, इतना शुक्र किया होगा कि, और ये सरेंडर एग्रीमेंट था क्योंकि हुकूमत को इन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिया था। और मैं पहले भी आपको एक इसकी एग्जांपल दे चुका हूं। ये जो कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक 50 मंजिला इमारत से किसी को धक्का दे दें, अपनी तरफ से आप सोचें कि वो मर गया है और फिर आपको पता चले कि वो मौजूदाती तौर पे उसकी कुछ सांसें हैं, तो आप नीचे जाके अस्पताल की एम्बुलेंस बुलाएं और कहें कि देखो जी मैंने बचा लिया इसे एंड टाइम पे। ऐसे नहीं है, अवाम सब समझती है। अब यहां पर आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ने का भी इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक IMF के स्टाफ लेवल रिपोर्ट में पाकिस्तान पर सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो जारी रखने पर जोर दिया गया और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद जो है उसे बढ़ाया जाएगा। रॉयटर्स सर्वे में 16 में से 9 माहिरीन शरह सूद में 1% इजाफे के अंदाजे लगा रहे हैं। सर्वे के 9 माहिरीन समझते हैं कि पीर के इजलास में शरह सूद को 23% कर दिया जाएगा। यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए यह खतरा जो है ये सर पे मंडला रहा है। बहुत सी चीजें हैं जो बैकएंड पे चल रही हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूरोप रवाना हो गए हैं। दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ यूरोप रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे और खानदान के दीगर अफराद भी उनके हमराह होंगे। 3 यूरोपीय मुल्कों के दौरे में नवाज शरीफ साहब की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। अब इन यूरोपीय मुल्कों के अंदर किससे अहम तरीन मुलाकातें नवाज शरीफ साहब ने करनी है, ये बहुत ज्यादा गौर तलब है। और इसके बाद बरतानिया जाना, यानी यूरोप के अंदर यूरो टूर है एक तरह का, 3 कंट्रीज जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके यूरोप के दौरे पर जाने का जो असल मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान जाने से कबल फैमिली के साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वक्त गुजार सकें। थोड़ी वेकेशंस के लिए वो आ रहे हैं और पाकिस्तान आए तो फिर उनकी दोबारा तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी पहले ही मामलात जो हैं वो इस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इस यूरोप के टूर के अंदर भी कुछ बड़ी अहम मुलाकातें, उस हवाले से मैं मजीद डिग करता हूं और मजीद ढूंढने की कोशिश करता हूं, डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करता हूं, मजीद कुछ डेवलपमेंट्स अगर मुझे मिल जाएं। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है, इसे ज़हन नशीन रखिएगा, इसमें से मजीद खबरें निकलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब ये ऑब्वियसली सब मिले तो हुए हैं, लेकिन अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। और कल नाज़रीन इकराम जो आर्मी एक्ट में भी तरामीम और दीगर मामलात भी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने ऐवान बाला से कल होने वाले कल जो बिल्स मंजूर हुए थे उन पर कहा कि जी आज जिस अंदाज से बिल्स पास किए गए ये एक स्याह दिन है, ये बिल्स हमें आज ही मिले हैं। वही संदी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। वो बात है कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। तो ऐसी पशेमानी ये बेसिकली पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज डिप्लोमेट्स बन चुके हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत थी, बहुत इनका मकाम मर्तबा था कि ये हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत आला सतह के ऊपर ये सारे मामलात करते हैं। लेकिन अब वो बातें नहीं रही। अब सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है और एक्सपोज हुए हैं बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े फन्ने खान, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों पर। एक तो जो आपके अपने हैं शहरयार अफरीदी साहब, उनके साथ जो जुल्म हुआ, आपको पता है कि किस तरह से उनकी अहलिया को भी उनके घर से उठा लिया गया, फिर अहलिया को छोड़ा गया, शहरयार अफरीदी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा था क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए थे। उनके भाई के हवाले से उनकी हमशीरा की वफात, ये सारे वाकयात उन्होंने जेल के अंदर ये कर्ब और दुख बर्दाश्त किया। उनका हाथ तक पैरालाइज हो गया, उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया। मतलब जुल्म के वो तमाम तर पहाड़ तोड़े गए जो तोड़े जा सकते थे। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। वो जिस तरह कहा जाता है ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। देयर इज अ लिमिट टू जुल्म और इनजस्टिस। तो हमेशा से ये चीज़ होती है। तो शहरयार अफरीदी साहब भी कल छूटे और इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल वैसे आप ये देखें कि बुग़्ज़ अभी तक इस हुकूमत का ख़त्म नहीं हुआ। सिमाबिया ताहिर जो हैं उनके हवाले से नाज़रीन इकराम ऑब्वियसली उनकी एक ना PTI की एडिशनल सेक्रेटरी जनरल शुमाली पंजाब की और साबिक़ MP हैं। इन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। ये लाइमलाइट में किस तरह आई, अदालत में खान साहब ने इनके सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा, जैसे एक वालिद अपने बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखता है और बड़े एक अंदाज के अंदर वो जैसे बेटियां मिलती हैं वालिद से, उस तरह से खान साहब ने इनके सर के ऊपर वो रखा। तो ये इंपोर्टेड हुकूमत को कैसे बर्दाश्त है, तो इन्हें उठा लिया गया। लेकिन ऑब्वियसली कल कुछ
ठंडी हवा के झोंके जो आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो शहरयार आफरीदी साहब रिहा हुए, दूसरा शेर जो है अली मोहम्मद खान, वो 8 बार गिरफ्तार होने के बाद बिलाखिर रिहा हो गए। निजाम जो है उसे ऑब्वियसली घुटने टेकने पड़ गए बहुत सी चीजों के अंदर। अब जो आईजीज और डिप्टी कमिश्नर्स और ये सब हैं, अदालतें इनके ऊपर बरम हो रही हैं और ऑब्वियसली जब इनके ऊपर डायरेक्टली अदालतों का अताब अगर आता है कि ये आप क्या आइन शिकनी कानून शिकनी कर रहे हैं, तो जो लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये सब करो, ये उन्हें भी तो कल को जवाब दे देंगे। अब इमरान खान साहब के साथ मुश्किल तरीन वक्त में खड़े होने वाले अली मोहम्मद खान जो हैं वो भी कल मंजर आम पर आए, वापस आए, और अली मोहम्मद खान साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर बराह रास्त टीवी पर तकरीर करने पर पाबंदी खत्म कर दी। इमरान खान साहब के ऊपर लाइव तकरीर करने पर पाबंदी थी ऑफिशियली, लेकिन एक अनऑफिशियल अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी है कि अनऑफिशियली पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब का ब्लैकआउट किया हुआ है। इमरान खान साहब का नाम तक लेने पर पाबंदी है। चेयरमैन पीटीआई कह देते हैं इमरान खान, ये लफ्ज इमरान खान अदा करने के ऊपर मीडिया को अताब का निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए मीडिया डरता है। लेकिन यह भी एक बड़ी अपडेट है कि कम अज कम इमरान खान साहब के ऊपर से एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप तो रहेगी, लेकिन ये जो पाबंदी हटी है ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है, ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब जो है उन्होंने बेहतरीन एक स्टेटमेंट जारी किया और मैं समझता हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को दीवार के साथ ना लगाएं, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। सियासी निजाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। जो लोग हमें छोड़ गए उन्हें बुरा भला नहीं कहता, वक्त इम्तिहान का था, अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था। और अली मोहम्मद खान डटे रहे हैं और इन्होंने खान साहब को एक मैसेज भी दिया था कि खान साहब जब आपको लगा ना कि पीछे कासिम और सुलेमान भी नहीं है आपके बेटे में, तो आपको अली खड़ा नजर आएगा, और अली मोहम्मद खान ने यह साबित भी किया। अच्छा, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज कही है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ऐलान है, इन्होंने कहा कि इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करूंगा, इलेक्शन में फैसला आवाम को करने दें, जरदारी फजल रहमान नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ना है तो किसी जमात को कॉर्नर ना किया जाए। साबिक वजीर आजम पर दहशतगर्दी के मुकदमात से मुल्क की बदनामी हुई, 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जमात तालीम याफ्ता लोगों की है, जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए, मुल्क को पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई मेरे लीडर हैं और दोबारा मैं अपने लीडर को वजीर आजम बनता देख रहा हूं। वेरी वेल आप कह लें आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट और इंतहाई मैच्योर स्टेटमेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है कि सियासी निजाम का मजबूत होना, पाक फौज का मजबूत होना मुल्क के मजबूत होने की जमानत है, और इदारे जो हैं उनके साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा ऐलान है और यही जिसे कहते हैं ना वक्त की जरूरत है, और यही वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए। जो लोग इमरान खान को कहते थे ना खान साहब इदारों से लड़ पड़े, और जो आपको कहते हैं ना कि हाथ हौला रखे खान साहब, वो बुज़दिल है, यकीन माने वो सब लोग सबसे पहले भाग गए हैं। और जो लोग खान साहब के साथ थे, खान साहब के लॉयल थे ना, वो खान साहब कहते थे खान साहब इतना हाथ हौला रखे, इधर से चले आप तेज कर ले काम, इधर से थोड़ा सा, वो लोग खान साहब के साथ डटे रहे बिकॉज दे वर लॉयल टू इमरान खान एंड दे हैव प्रूव्ड इट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए अली मोहम्मद खान जो है 80 दिन बाद अली मोहम्मद खान साहब जो है वो रहे होंगे। आप देखें कि 80 दिन वो बंदा डटा रहा है, और 80 दिन ये एक एक दिन कैसा गुजरता है आपको पता ही है, कोई आम जेल तो नहीं है। आम जेल तो लोग सालों बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो ये लोग तो 2-2 दिन नहीं बर्दाश्त कर सके थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जारी बात है, और होपफुली अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे और पीटीआई के लिए ताजा हवाओं के झोंके जो हैं वो इसी तरह से जारी रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।